वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज हमारे साथ एक मशहूर व्यक्ति आए हुए हैं जो हमें ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आज का चर्चा सत्र शुरू करते हैं। आज के व्यक्ति विशेष श्रीमान अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे ये चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को आज आप अपने ज्ञान के भंडार से तथ्यों के साथ में, प्रमाण के साथ में हमें उत्तर दीजिए। आज का जो प्रश्न हमें बहुत से श्रोताओं ने पूछा है पूरे भारतवर्ष में से कि क्रिसमस का समय चल रहा है, तो ये क्रिसमस, ये क्रिश्चियनिटी क्या है, उसका सच क्या है, उस विषय में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसके कई उत्तर हो सकते हैं, पर किंतु मैं इस प्रश्न का उत्तर जो जानकारी हमारे पास आज उपलब्ध है उसके आधार पर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात है कि आज से 2000 बरस पहले कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। जो आज क्रिश्चियनिटी है वो 2000 साल के बाद शुरू हुई है, और क्रिश्चियनिटी 2000 साल के बाद शुरू हुई है, पर जो आज क्रिश्चियन जगत है, यूरोप जो है, वो 1200 साल पहले क्रिश्चियन नहीं था। जैसे कि हम इंग्लैंड को जानते हैं, तो इंग्लैंड 7वीं शताब्दी में ईसाई नहीं था। उनके अपने धर्म थे, उनके अपने अलग अलग देश की अपनी कुछ अस्मिता थी, अपनी कुछ पहचान थी। तो ईसाई बनने के बाद वो सारी पहचान नष्ट हो गई है। और अभी क्रिसमस से इसका क्या नाता है? सबसे पहले हमको देखना है कि क्रिश्चियन जो मत है उसमें क्या उनको सिखाया जाता है, या लोगों को ईसाई बनाने के लिए सबसे पहला प्रलोभन क्या है, इसके बारे में हम तो ईसाई बनने के पीछे क्या प्रलोभन है, इसको हमें पहले जानना पड़ेगा। वास्तव में जो ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट, सबसे पहली बात यह है कि जीसस क्राइस्ट कोई भगवान नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बाइबल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाइबल के अंदर और बहुतांश जो ईसाई है वो ये मानते हैं कि ईसा मसीह उनके ईश्वर यहोवा का पुत्र है, वो स्वयं ईश्वर नहीं है। और उसके पीछे कुछ जो एक बहुत ही अच्छे विद्वान है जिन्होंने इसमें बहुत रिसर्च किया है, उनका नाम राजीव मल्होत्रा है। उन्होंने इस बारे में अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि ईसाईयत की आवश्यकता क्या है, किस लिए ईसाई का जो मूलभूत संकल्पना है वो क्या है। तो उनका जो सबसे पुराना मूल पुरुष है जिसका नाम है एडम भी कहा जाता है उसे इंग्लिश में, और उसकी पत्नी ईव, ये दोनों आज के मनुष्य के सबसे पुराने पूर्वज है, ऐसा ईसाईयत मानती है, और इस्लाम भी यही मानते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनका जो भगवान है यहोवा, उन्होंने कुछ कहा था ये दोनों एडम ईव को, तो गलती से उनसे कोई भूल हो गई, और उस भूल की जो शिक्षा है या उस जो सजा है वो उनका जो यहोवा है उसने कहा कि इसके बाद आप दोनों भी बहुत संकटों का सामना करोगे, जितने भी रोग या बीमारियां है वो सब आपके पीछे लगेगी, और उस समय से लेके आज तक सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने जो उनका जो ईश्वर है वो ये बताता है कि एडम ईव की सारी संतानों को ये श्राप लगेगा कि आप हमेशा बीमार रहोगे या आपके ऊपर बहुत सारे संकट आएंगे। तो क्या हुआ, ये मतलब कोई पुरानी कहानी है या ये बाइबल में लिखा हुआ है? ये बाइबल की कहानी है, जिसके कारण से ईसाईयत का जन्म लेना पड़ा। और इसे इस्लाम वाले भी मानते हैं? इस्लाम वाले इसको नहीं मानते। इस्लाम वाले एडम ईव को अपना पूर्वज मानते हैं, पर इस कहानी को झूठ मानते हैं। बट वो एडम और ईव के एग्जिस्टेंस को मानते हैं? हाँ, मानते हैं, क्योंकि वो भी यही मानते हैं
यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये तीनों भी अपने पूर्वज एडम ईव को ही मानते हैं, इसलिए ये सारे अपने आप को अब्राहम के वंशज मानते हैं। अच्छा, ये मतलब एक ही रूट से आए हुए तीन पंथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, पर एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, आज से नहीं पहले से ही, जब से वो बने हैं। आज का विषय हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिया है, तो हमें ये बताइए कि क्रिश्चियनिटी में उसका सच्चाई क्या है, मतलब क्या है वो क्रिश्चियनिटी, लोग उसे कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, हाँ। या वो लोग कन्वर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये है कि यही बात है कि जो एडम ईव को श्राप मिला था बीमार होने का, संकट उनके ऊपर आएंगे, वही श्राप उनके वंशजों को भी मिलेगा या उनकी अगली सारी पीढ़ियों को मिलेगा, अर्थात मानव जाति को मिलेगा, ऐसे बाइबल मानता है। तो फिर उस एडम ईव ने उनके भगवान की बहुत सारी याचना की कि मुझे हमको इससे मुक्ति दे दो, इन सारे संकटों से। तो उनका जो खुदा है वो थोड़ा सा उनके ऊपर उससे दया आ गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ, किंतु एक शर्त है, मैं आपको मुक्ति देने के लिए कोई मेरा पुत्र जन्म लेगा और जो कोई उस पुत्र को शरण जाएगा वही मुक्ति पा सकता है इन सारे श्राप से जो मैंने एडम ईव को दिया हुआ है। तो अभी इसके लिए जीसस का जन्म हुआ क्योंकि वो एक कुमारी स्त्री के गर्भ से जन्म हुआ है। अभी कुमारी स्त्री क्यों? क्योंकि वो अगर स्त्री और पुरुष दोनों के समागम से उत्पन्न संतति है तो वो एडम ईव की संतति है जिस पर वो श्राप लागू होता है। और यदि वो कुमारी स्त्री और यहोवा खुदा की संतति है तो वो एडम ईव की संतति नहीं है, वो उनके खुदा की संतति है, इसके लिए उस पे वो श्राप लागू नहीं होता और समस्त मानव जाति उस देवी पुत्र को शरण आने के बाद अपने संकटों से मुक्ति पा सकती है। तो ये उनका मूलभूत सिद्धांत है, इसीलिए आप कहीं भी देखोगे तो जीसस सेव्स लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो अनिरुद्ध जी कि अगर दो इंसानों का पुत्र हो या पुत्री हो, हाँ, तो उसके ऊपर वो श्राप लगेगा, लेकिन कोई खुदा या कोई गॉड और एक इंसान मतलब औरत हो, इंसान स्त्री हो, तो दोनों समागम करे और पुत्र या पुत्री जन्मे तो उसके ऊपर वो श्राप नहीं लगेगा। बिल्कुल। और उसी तरीके से जीसस का जन्म हुआ, ऐसा आप? बिल्कुल, हाँ। और ये मतलब आप बाइबल के रेफरेंस से कह रहे हो? हाँ, बाइबल और ईसाइयत के रेफरेंस से, क्योंकि उनका पूरा जो आप आज कोई भी ईसाई मठ में जाएंगे तो सबसे पहले कन्वर्ट करने से वो बोलते हैं कि आजकल आपके ऊपर बहुत संकट है, आप बीमारी में है, तो उसके लिए एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज। हाँ हाँ, ये उनका ऐसा गुड न्यूज या ऐसा बातें वो करते रहते हैं। चंगाई भी कहते हैं, वो चंगाई सभा। चंगाई सभा, बराबर। तो चंगाई मतलब आप अच्छा होने के लिए आइए। तो अच्छा होने का मतलब है कि श्राप से मुक्ति होना, जो एडम ईव को मिला था। तो इनका जो ईसाई मत है वो पूरा उस श्राप से मुक्ति पाना, वो उनका उद्देश्य है, उसके लिए आपको ईसाई बनना है। ओके, तो अभी इसमें एक गलती है, इसमें एक बहुत बड़ी भूल है। वो भूल ये है कि आज के विज्ञान अनुसार कोई भी जीव या कोई भी मनुष्य की संतान है वो स्त्री और पुरुष के समागम के अतिरिक्त और कोई रास्ते से जन्म नहीं ले सकते। यदि वो है तो वो विज्ञान के विपरीत है। ठीक कहा आपने। ये क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ही विज्ञान की बात करती है, हमेशा वो बहुत प्रैक्टिकल लोगों की बात करती है। ज्यादातर वो अपने भारत में तो यही सिखाया जाता है कि हिंदू धर्म अंधश्रद्धा है, ये भी है। और ज्यादातर वैज्ञानिक सब बाहर के देश से हुए, सब क्रिश्चियनिटी में ही हुए हैं, ऐसा बहुत से बचपन से लोगों को घुटा घुटा के सिखाया जाता है। हाँ। जबकि हमारे यहाँ पे ऋषि मुनियों ने सभी आविष्कार पहले से ही किए हुए हैं और ये लोग चोरी करके लेके गए थे ये है। बट अभी इसमें हमें ये बताइए कि ये जो अगर साइंस है तो फिर ये साइंस के अगेंस्ट में बात कैसे करते हैं? हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी फौज उसका देश। जैसे अंग्रेजों के यहाँ पे सत्ता चलती थी तो उन लोगों ने पूरा इतिहास उनके अनुकूल लिख दिया। तो उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ
कि बहुत ही हास्यास्पद बात है कि वो कहते हैं हम लोग रामायण महाभारत को इतिहास में नहीं बता सकते क्योंकि उसमें विज्ञान के विपरीत बातें लिखी हुई है, ठीक है। और उसी इतिहास की पुस्तक में जीसस क्राइस्ट को लिखा जाता है जिसका जन्म ही विज्ञान के विपरीत है। कैसे ये मतलब मुमकिन है अपने देश में इस तरीके से? तो मतलब एक केस में एक नियम लगाया जाता है, सेम वैसी दूसरी केस है जिसमें कहा जाता है कि चमत्कारिक चीज है, वो विज्ञान लागू नहीं होता है, फिर भी वो बताई जाती है। तो अभी कुछ लोग क्या कहेंगे कि ठीक है, तो आप कहते हैं कि वो ईश्वर का पुत्र नहीं, वो हो सकता है किसी मनुष्य की संतान हो। तो अगर वो अपने इतिहास की पुस्तक में लिखेंगे कि हाँ जीसस मनुष्य की संतान है, तो जो आज ईसाईयत है वही बेकार हो जाएगी, क्योंकि फिर आप जीसस को शरण नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन ही थी यहोवा की कि मेरा पुत्र होना चाहिए, उसको ही आप शरण जाके मुक्ति पा सकते हो। अच्छा, मतलब ये मतलब या तो साइंस की बात करें, हाँ, या तो फिर साइंस से दूर रहेगी तो फिर क्रिश्चियनिटी की बात करें, हाँ। ये दोनों साथ में कैसे नहीं आ सकते। तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप ये मान लो और इतिहास के बुक में लिखो कि उसका जन्म चमत्कार से हुआ, उसकी माता ने किसी पुरुष से नहीं यहोवा के साथ संबंध रखकर उस संतति को जन्म दिया। इसको आप लिखो इतिहास में और कहो कि ये चमत्कार है। फिर तो आपको वो या तो इतिहास से निकालना पड़ेगा या तो इतिहास की पुस्तक पे लिखो चमत्कारिक इतिहास। मतलब विषय ही बदल जाएगा। हाँ, ठीक है। और इस चमत्कारिक इतिहास में आगे लिख दो ब्रैकेट में कि ये रामायण महाभारत पे लागू नहीं होगा, ये हमारा अलग से स्वतंत्र स्पेशल चमत्कारिक इतिहास है। जी 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 जी। ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता ये है कि आप बता दो कि इसको हम वैज्ञानिक बनाएंगे इतिहास को। तो कैसे वैज्ञानिक बनाएंगे? कह दीजिए कि मेरी का यहोवा से नहीं किसी पुरुष से संबंध आया और उसको जीसस का जन्म हुआ। पर वो केस अगर आप बताते हो तो विज्ञान की दृष्टि से आपका इतिहास सही हो जाएगा, और उसमें बहुत बड़ी खोट आएगी कि जो लोग आज उस ईसा को शरण जा चुके हैं वो लोग उसी पाप के और श्राप के भागी हो जाएंगे जिससे वो मुक्ति पाने के लिए ईसाई बने। इसमें अनिरुद्ध जी यही कहना चाहूंगा, मतलब एक गलत पंथ में बिना जानकारी से लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या उन्हें अभी उस चीज को छोड़ के वापस अपने मूल धर्म में आना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही सोचने की बात है और लोगों को इसका पूर्व पक्ष करना चाहिए। ये हमको जानना चाहिए कि ईसाई मत बना क्यों, उसकी आवश्यकता क्या निर्माण हुई। तो उसकी आवश्यकता श्राप से मुक्ति पाना, ये उसकी आवश्यकता थी। पर जो भारत का सनातन धर्म है उसमें जैसे बोला जाता है कि क्रिश्चियनिटी में कि आप बॉर्न सिनर हो। बॉर्न सिनर का मतलब है कि आप जन्म से ही पापी हो, आपके ऊपर आपके पूर्वज एडम ईव का श्राप जन्म से ही लागू है। किंतु अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हो या सनातन धर्म से अपना नाता जोड़ते हो तो आप जन्म से ही पुण्यवान हो, और आप जो कर्म करोगे अच्छा अथवा बुरा उससे आप पापी या पुण्यवान होना निर्धारित होगा, ना कि किसी फलाने पूर्वज ने कोई गुनाह कर दिया और उसका श्राप आप भुगत रहे हो, जो कि गलत है ना। तो बहुत सारे भारत में देखे हैं हमने कि जो थोड़े से अपने कर्मों से कुछ परेशानी हो जाती है और वो हिंदू धर्म का पूरा अपना गुस्सा प्रकट कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मतलब अपने आप को श्रापित करने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको वो पता भी नहीं होता है। हाँ, तो उनके ऊपर ये दो नियम लागू होने चाहिए। या तो वो विज्ञान के अनुसार मान ले कि उसका कोई पिता था, तो फिर वो जिसके लिए कन्वर्ट हो रहे हैं एडम ईव के श्राप से मुक्ति पाने के लिए, उससे उनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो भी एडम ईव का ही पुत्र हुआ। अगर वो मान ले कि वो यहोवा ने उनकी मरियम से समागम किया था, तो विज्ञान की दृष्टि से वो अंधश्रद्धा हो जाते हैं, तो फिर उनको कोई अधिकार नहीं बनेगा कि हिंदू धर्म अंधश्रद्धा है, ईसाईयत बहुत ही साइंटिफिक है ये कहने की। तो इस तरह से वो अपने आप में ही कंफ्यूज, अपने आप में ही भ्रमित है। तो उनको इस भ्रम से आना चाहिए और जो उनके पूर्वजों का और समस्त मानव जाति का सनातन धर्म है उसको स्वीकारना चाहिए, जिसमें वो जन्मता ही दिव्य ज्ञान या अच्छी, उनका जो हम लोग कह सकते कि पुण्यवान है, उनके कर्म से वो अच्छे या बुरे बनेंगे, इसको उन्होंने स्वीकारना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपका इस कार्यक्रम में आपका विशेष समय देने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ये संपूर्ण वार्तालाप से ये हमें मालूम पड़ा है कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने से आप अपने आप को पहले श्रापित कहोगे और उस श्राप को दूर करने के लिए आपको कोई पादरी या कोई नन आपको उस श्राप से दूर करने की कोशिश करेगी। मतलब आप अपने आप को पहले जोर से झापड़ मारोगे और उसी गाल को आप फिर हाथों से सहलाओगे। जबकि आप हिंदू धर्म में हो या हिंदू धर्म में वापस आ जाते हो तो आपको पहले से ही पुण्यवान माना जाता है और आप अपने कर्म से इस सृष्टि में, इस दुनिया में आप हासिल कर सकोगे। ये और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 200 साल पहले तक जो लोग ईसाइयत से जुड़ते थे या कन्वर्ट होते थे, उनको वो लोग एक प्रमाण पत्र देते थे कि आपको स्वर्ग के अंदर इतने स्क्वायर फीट बाय इतने स्क्वायर फीट का घर मिलेगा और जिसके बदले में आप चर्च को इतना इतना धन दो। चर्च के साथ सारे पाप के गुलामी करने के जो काम थे, क्योंकि अफ्रीकन स्लेव्स जो गुलाम थे उनको बेचने में चर्च का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे घृणित कार्य करने से भी वो पुण्य मिल सकता है, क्योंकि आप उस देवपुत्र को शरण जा रहे हो। तो आप कोई भी गलत काम करोगे तो भी वो सब पुण्य ही कहा जाएगा। तो तर्क के भी विरोधी है, जिसको वो लोग पुण्यवान कर्म करे वो तर्क के भी विरोधी है। तो ऐसे कुतर्क के मत में जाने से पहले उसका इतिहास जांच ले और स्वयं से प्रश्न करे कि ये सही है या गलत है। मुझे सही, बिल्कुल सही अनिरुद्ध जी, बिल्कुल सही। इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को ये कहूँगा कि आप क्रिश्चियनिटी जो तर्क के विरुद्ध में है, विज्ञान के विरुद्ध में है, जो अपने आप के कंसेप्ट के विरुद्ध में है, वैसे पंथ में ना जाके आप हिंदू धर्म को अपने पूरे दिल से और मानिए और उनसे अटूट विश्वास रखिए। जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, उनसे भी ये मेरी अपील है कि आप अपने सनातन धर्म में वापस आइए, क्योंकि आप पंथ बदल सकते हो, आपके कुल देवता कभी नहीं बदलेंगे। वो भी क्रोधित हो सकते हैं और आपको और दुख बढ़ जाएगा। आपका दुख कम करने के लिए हिंदू धर्म अपनाओ, हिंदू धर्म को का सही तरीके से पालन करो। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।